हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन के अगर आप यूजर हो तो आपको वोडाफोन के बारे में बहुत सारी खबरें आजकल जानने को मिल रही होंगी कि वोडाफोन बहुत ज्यादा दिक्कतों से चल रहा है, वोडाफोन के पास प्रॉफिट नहीं उतना आ रहा है, लॉस में चल रहा है और उसके साथ में उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी हो गया है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब एक ऐसी और खबर आ रही है जिस पर हो सकता है ये वोडाफोन का डिसीजन जो है वो अपने आप को सरवाइव करने का एक दूसरा जरिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज यूजर्स के लिए थोड़ा सा खराब न्यूज के रूप में आ सकती है। अब वोडाफोन प्लान कर रहा है अपने जो बेस प्लान है उन सारे प्लान्स को बढ़ाने का, उनके प्राइस को इंक्रीज करने का प्लान कर रहा है। अब जब वोडाफोन का 5G लॉन्च हो चुका है कई सारे शहरों में, आप सभी को पता है, तो वहां पे जितने भी लोग 5G यूज कर रहे हैं उनको 5G का जो फायदा मिल रहा था अभी तक 4G प्लान्स में ही, नॉर्मल प्लान्स में ही मिल रहा था। लेकिन अब वोडाफोन जो 5G एरियाज हैं जिनके, वहां पर अपने प्लान को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। अब चलिए आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं मैं कि वोडाफोन आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन कौन से प्लान्स पे बदलाव होने वाले हैं और बढ़ करके लगभग कितना प्लान हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर तक वीडियो देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम की हो सकती है वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वोडाफोन का 5G जो है वो कई सारे शहरों में लॉन्च हो चुका है और लगभग अगस्त तक प्लानिंग चल रही है उनकी 17 और सर्कल्स में इस प्लान को लॉन्च करने की। अब 17 सर्कल्स में जब 5G प्लान लॉन्च हो जाएगा और जिन शहरों में ऑलरेडी चल रहा है उनको मिलाकर के बहुत सारी सिटीज ऐसी हो जाएंगी कि जहां पे वोडाफोन का 5G चलने लगेगा। अब जो टेस्टिंग इन्होंने करी है पटना में, चंडीगढ़ में, इन सारे इलाकों में जहां जहां पे उनका लॉन्च हो चुका है, वहां पे उनकी एक रिपोर्ट निकल के आई है और उन्होंने बोला है कि जिन जिन इलाकों में हमने 5G नेटवर्क को चालू किया है उन इलाकों में लगभग 60% यूजर है वोडाफोन के जो उनके 5G नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। और वो इतना ज्यादा 5G नेटवर्क यूज किए ले रहे हैं कि उनके लिए सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए फ्री 5G देना उतने प्राइस पे, जिस प्राइस पे अभी समय दे, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। यानी 299 रुपए का जो प्लान है जिस पर वो अभी तक अनलिमिटेड 5G दे रहे थे, वो उनके लिए कम पैसा लग रहा है। उनको लग रहा है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा हमको लेना पड़ेगा अपने यूजर्स से, अदरवाइज हम उनको 5G अनलिमिटेड नहीं दे पाएंगे। अब 299 रुपए में जो प्लान था उसमें क्या मिल रहा था पहले मैं ये बता देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं आपको कि बढ़कर के कितना प्लान हो सकता है। 299 रुपए का जो प्लान है इसमें इनको 1 GB डेटा मिलता है यूजर्स को, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है, लोकल प्लस एसटीडी कोई भी आप कर सकते हो, साथ में 100 SMS पर डे मिल जाते हैं यूज करने के लिए। और अगर आप 5G नेटवर्क में वोडाफोन के हो तो आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल जाता है उसके साथ। ये इनका 299 रुपए या उससे ऊपर के जितने भी प्लान है उन पर ऑफर अभी तक चल रहा था। लेकिन अब वोडाफोन को लग रहा है कि 299 रुपए कम पड़ जा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि जियो और एयरटेल की बात करें तो इतने ज्यादा उनके यूजर बेस हैं, लेकिन अभी भी जियो और एयरटेल के 20 से 25% यूजर्स ही 5G नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, जैसा कि जियो और एयरटेल का आंकड़ा है। लेकिन वोडाफोन का कहना है कि उनके 60% यूजर्स 5G को यूज कर रहे हैं। चलिए अगर इस आंकड़े को मान भी लेते हैं तब भी पूरे देश में अभी तक 5G नेटवर्क लॉन्च नहीं किया गया है। अब उनका यह कहना है कि जो 17 सर्कल्स हैं जिनमें हम लॉन्च करने वाले हैं उसके बाद बहुत ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे जो कि 5G नेटवर्क यूज करेंगे और कहीं ना कहीं ये वोडाफोन के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो इसलिए ये प्लान कर रहे हैं इस 299 रुपए के प्लान को बढ़ाने का। या तो यहां पर ये करेंगे कि 299 रुपए का जो प्लान है इसको बढ़ा करके इसी के प्राइस को बढ़ाएंगे, 350 तक करके ले जाएंगे, जो कि नॉर्मल बेस प्लान है एयरटेल और जियो का, 5G नेटवर्क का, दोनों का। या तो फिर यहां पर ये कर सकते हैं कि जो 299 रुपए का प्लान है इसमें से 5G अनलिमिटेड हटा देंगे और जो इनके 350 या उससे ऊपर के जितने भी प्लान है उनमें 5G नेटवर्क अनलिमिटेड देना शुरू कर देंगे। अब इसमें से क्या बदलाव होने वाला है ये तो देखना पड़ेगा जब ये लोग पूरी तरीके से लॉन्च करेंगे नए प्लान को। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वोडाफोन की तरफ से स्टेटमेंट आया हुआ उस हिसाब से तो ये पक्का है कि अब वोडाफोन में अगर आप 5G नेटवर्क को अनलिमिटेड यूज करना चाह रहे हो तो आपको 299 नहीं उससे ज्यादा का ही रिचार्ज प्लान कराना पड़ेगा। इस तरीके का जो डिसीजन वोडाफोन ले रही है, क्या उससे उसके यूजर्स यहाँ पे रुकेंगे या फिर छोड़ करके किसी और कंपनी में चले जाएंगे? वोडाफोन सर्वाइव करने के लिए ये जो डिसीजन ले रहा है ये सही है या गलत? आपके हिसाब से आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, खासकर वोडाफोन के यूजर्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।